देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। एक बहन ने मुझसे यूके से राब्ता किया। उसने कहा कि मैं आपके व्लॉग सुनती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं अपनी एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि इन लोगों को बताइए कि शायद इसकी वजह से किसी में कहीं ना कहीं सुधार आ जाए। मैं कहा जी बहन ज़रूर। कहती कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है शराज सर। तो मैं ब्याह के यहाँ लंदन में आई तो ये बहुत अमीर बहुत तकड़े लोग थे। तो इनके तकरीबन 17 से 18 रूम्स हैं। तो मैं जब आई तो इनकी नंद जो मेरी नंद है उनको डिवोर्स ऑलरेडी हुई थी, उसके 4 बच्चे हैं, वो भी यहीं पे रह रही थी। तो मैं भी इस घर में आ गई तो मुझे को 15-20 दिन बाद फील हुआ कि मैं तो यहाँ मुलाजमा बन के आई हूँ। मुझे 1 महीने में फील हो गया था। मेरा सब कुछ उन्होंने अपने पास रख लिया और बस मैं काम 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 सिर्फ सोने के लिए जाती थी। ना शराज सर मुझे बाहर जाने देते थे, ना मुझे किसी से मिलने देते थे और ना मेरे अम्मी अबू से मुझसे बात करने देते थे। हर चीज़ पे पाबंदी, हर चीज़ पे सख्ती। मैं अपने मियाँ से बात करूं या उनके बच्चे मेरे साथ बदसलूकी से बात करते थे, अपने मियाँ से बात करूं वो भी मेरी बात ना सुने। कहती शराज साहब एक वक्त गुजरा, कुछ साल सवा साल मेरे अब्बा जी रुखसत हो गए। मैं बड़ा रोई। मैंने अपने मियाँ से कहा मैंने पाकिस्तान जाना है, तो अब्बू की वफ़ात। तो मेरे मियाँ जी ने कहा तो हाँ हम क्या करें, आपने जाना कोई मसला नहीं, खैर है बाद में चले जाएंगे। मेरे मियाँ ने टाल मटोल शुरू कर दी। मैं कहा मेरे अब्बू फौत हो गए, मुझे जाने दीजिए। कहते अगर ठीक अगर वो जाना चाहती है तुम तो उनको कहीं टिकट भेज दे। कहती शराज सर मैं कैसे उनको फ़ोन करती, कैसे मैं उनको कहती कि टिकट भेजें फौतगी वाले घर फ़ोन करके। मैं कहती टूट गई और मैं चुप करके अंदर ही बैठ गई। थोड़ा सा वक्त गुजरा, अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद किया, मेरी बेटी पैदा हुई। बेटी अभी 4 महीने की थी तो एक दिन मेरे मियाँ ने आया, उसने कहा कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं 9 दिन के लिए। आप ऐसा कीजिए कि आप भी तैयार हो जाएं, तुम अपनी अम्मी की तरफ चले जाना, अब्बू का अफसोस कर लेना और मैं अपने दोस्त की शादी है वो मैं शादी अटेंड कर लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। कहती मैं दिल में सोचूं चलो मैं अपनी माँ से दुख सुख की बातें भी कर लूँगी, ये तो मेरी बात भी नहीं करवाते। कहती मैं अभी ये बात की तो साथ ही मेरा मियाँ कहने लगा अच्छा वो बेटी को हम इधर ही छोड़ के जाएंगे और क्योंकि तुम्हारा पासपोर्ट वो ब्रिटिश नहीं है, अभी आया नहीं, तो इस वजह से तुम्हें अभी बच्ची को छोड़ना पड़ेगा। कोई मसला नहीं। वो साथ ही नंद कहने लगी हाँ हाँ मैं पहले भी देख रही हूँ, मैं इसकी देखभाल कर लूँगी, कोई मसला नहीं, अभी इसी को जाए। कहती मुझे कहीं ना कहीं शक पड़ा था अजीब सा, लेकिन चूंकि अब मैं उनके घर रह रही थी, बस समझ ले मैं कैद थी, मैं क्या करती। तो मैंने कहा पहले तो मैंने इनकार किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ये संभाल लेंगे, कुछ नहीं होता। कहती मुझे फिर वादा किया, फिर मैं उनकी बातों में आ गई। तो खैर मैं उसके साथ अपने मियाँ के साथ पाकिस्तान आ गई। जब पाकिस्तान आई तो उसके बाद यहाँ पे मेरी अम्मी की तरफ उसने छोड़ा, वो शादी पे चला गया। 3 के 4 दिन बाद वापस आया, आगे मुझे कहने लगा कि बेगम वो पासपोर्ट गुम हो गए मेरे और आपका दोनों का। मैं परेशान हो गई कि ये क्या माजरा, पासपोर्ट गुम हो गया। कहता कोई बात फिक्र ना करो, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन यहाँ किसी को भी नहीं बताना। तो मैं बनवा लूँगा, मैं ये बनवा के पासपोर्ट ये मैं बनवा के हम दोनों इकट्ठे जाएंगे, तुम टेंशन ना लो, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। कहती ये मुझे कहा, उसके बाद वो चला गया। मैंने 2-4 दिन बाद देखा है 9 दिन के लिए आए थे, वो पता ही कोई नहीं, राब्ता करूँ नंबर बंद। हमने वो बड़ी मुश्किल से पता करवाया जिस घर में शादी थी, वहाँ से पता, वो कह रहे वो तो चला गया, उसको काफ़ी दिन हो गए। मैं बड़ी परेशान। मेरी बेटी वहाँ कहती मैं बड़ा रोई। कहती शराज साहब मैं बड़ा रोई, मुझे इतनी तकलीफ कि मेरी बेटी को, वहाँ मेरी बेटी है 4 महीने की। कहती मैं तड़पूं, अपनी माँ के गले लगूं, मैं किसी से बात करूं, मैं क्या करूं। मैंने पूरी कोशिश की, मुझे पता कहीं ना कहीं फ़ोन गमाए, राब्ता हुआ, पता चला मेरे मियाँ ने फ़ोन बंद कर दिए, जाके वहाँ पे किसी और के थ्रू मेरी बात हुई तो मुझे कहने लगे वो मैं अम्बेसी गया था, अम्बेसी से वो पता नहीं कैसे पासपोर्ट वो इमरजेंसी होता है वो बनवाया, उसी पे मैं आ गया। तो बेफिक्र हो जाओ, मैं वो पासपोर्ट बनवा रहा हूँ और तुम भी आ जाओगी। कहती मैंने ब्रिटिश अम्बेसी चली गई, जाके मैंने पता करवाया, वहाँ कहती वो होता है कोई इमरजेंसी पासपोर्ट जिस तरह हो को उस पर चला जाए बंदा। कहती नहीं वो वहाँ पे आता ही नहीं है, वो तो अपने पासपोर्ट पे गया हुआ था।
कहती मुझे पता चल गया ये मेरे साथ ज्यादती करके गए। कहती मैं बड़ा रोऊं, बड़ा तड़पूं। मैं रोज़ अपनी औलाद के लिए, मेरी वहाँ बेटी है, मुझे बेटी रोज़ याद आए, मेरी नींदें उड़ गई कि इन्होंने मेरे साथ किया क्या है। कहती इसी तरह बस मैं रोज़ कभी किसी से बात करते करते अल्लाह ने एक वसीला मुझे दे दिया। अल्लाह ने वसीला दिया, मैंने उससे बात की, उसने कहा मैं उसने वहाँ इंग्लैंड में बात की, वहाँ वकील किया और मेरा केस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केस वहाँ लग गया। कहती अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि केस लगा और उन्होंने कहा कि इसको बेटी को इनको मिलवाया जाए। कहती इसी तरह इमरजेंसी मेरा पासपोर्ट बना और मैं लंदन का टिकट लिया। मेरे माँ बाप ने मेरी माँ ने हेल्प की और मैं टिकट लेके मैं लंदन आ गई। यहाँ आई तो मैं केस भी लड़ रही थी और इन दिनों मैं जब पाकिस्तान आई थी तो मैं प्रेगनेंसी 2 में थी। तो जब लंदन आई तो मैं आते ही मेरे को 8-10 दिन 15 महीना गुजरा होगा तो अल्लाह ने मुझे दूसरी बेटी इनायत की। कहती मैं बड़ी तकलीफ़ों के साथ बड़ी ज़िंदगी मुश्किल गुजारी। कहती आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ नहीं हूँ, अब मैं उसको माफ़ भी नहीं करती। मुझे कभी कभी वो फ़ोन करता है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खुशहाल हूँ, मेरी बच्चियाँ जवान हो गई हैं, मैं इधर यूके में ही रहती हूँ। मेरे जब बहन ने जितनी देर बेचारी बात करती रही, साथ रोती भी रही, बड़ी देर वो रोती रही, ये अपनी कहानी सुनाती गई। अब एक बात हमेशा याद रखिए, जब बच्चों को ब्याहते हैं ना तो ज़रूर, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, अपनी जांच पड़ताल ज़रूर किया करें। ये प्रदेश में जो बेटियां चली जाती है ना, इनके साथ क्या होता है आप लोगों को खबर नहीं। यही होता है कि असी अच्छे घर ब्याहती, असी दूर ब्याहती, ओ यूरोप चली गई, ओ अमरीका चली गई, ओ कनाडा चली गई। लेकिन उन बच्चियों से पूछा ज़रूर करें, अगर नहीं फ़ोन मिल रहा तो किसी हमसाए से, आजू बाजू से कई ताल्लुक़ लड़ा के ज़रूर नंबर लिया करें, ज़रूर बात किया करें, पूछा करें कि सचमुच में बेटी ठीक है। ऐसे ये झूठ बोल देते हैं बाज़ औक़ात गुमराह लोग कि यार बेटी बड़ी ठीक है जी, फ़लाँ जी वो बिज़ी है जी, फ़लाँ जी। अपनी औलादों को ब्याहते जांच पड़ताल कर लिया करो ताकि किसी बच्ची की ज़िंदगी इस तरह, इस बहन की तरह बर्बाद ना हो। कहती बड़ी, जब भी आज मैं याद करती हूँ, जब भी अपनी मेरी बेटियां जवान होगी, मैं उनको बाप का सारी हिस्ट्री बताई है। तो ख्याल किया करें बच्चों को ब्याहते वक्त। यकीनन कभी कभी ये जहन में लालच आ जाती कि बच्चे बाहर चले जाएंगे खुशहाल हो जाएंगे, खुशहाल नहीं होते। वो हो सकता है कि वहाँ जाके वो यहाँ की जो खुशहाली है उनसे दूर चले जाएं, वहाँ तकलीफ़ों के साथ ज़िंदगी गुजारें। इसलिए जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटियां बड़ी लाड प्यार से पलती हैं। और दूसरा, तुम ब्याह के वहाँ ले जाते हो को ख्याल किया करो, पूछ के देखो पीछे बाप से कितनी मोहब्बत से पाल के उसने तुम्हारे हाथ में उंगली थमा दी के ले जा, ख्याल किया करो।